जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं आपका दोस्त काशिफ। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल भी देखा होगा कि जिसका डर था वही हुआ। तो क्या हुआ इसको अभी हम लोग फर्दर जो है डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं मार्केट ने आज जो है क्या किस तरीके परफॉर्म किया, फटाफट इसको देखते हैं। देन फिर हम लोग उसको फर्दर चार्ट पे देख के उसको डिस्कस करते हैं। तो मार्केट ने आज 21 अप्रैल है, थर्सडे है, कल वीकेंड है वैसे भी। तो मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है वो दी है 45,652 पे। ऑल टुगेदर देखें तो मार्केट ने तकरीबन 300 पॉइंट यानी 290 पॉइंट है, 10 पॉइंट और ऐड करें तो 300 बन गए। 300 पॉइंट लगभग इसने जो है इंडेक्स में से और निकाल लिए। और इसमें अगर हम देखें तो 0.63% जो है मार्केट्स ने आज पॉइंट्स जो हैं कम किए। डे रेंज को देखें 45,599, 46,067 यानी ऑल टुगेदर 45,600 से लेके 46,100 अगर हम इसका राउंड फिगर करें बात करें तो वही 500-600 पॉइंट जो जिनके दरमियान जो है मार्केट रेंज में जिस रेंज में परफॉर्म कर रही है पिछले एक हफ्ते से, तो आज भी इसने जो है बिल्कुल वैसा प्ले किया और ना कि उस रेंज में प्ले किया बल्कि अपने लो के पास आके इसने जो है क्लोजिंग भी दी। प्रीवियस क्लोजिंग इंडेक्स की जो थी 45,943 थी। 52 वीक रेंज में देखें तो इंडेक्स जो है बिल्कुल सेंटर के अंदर आ गया हुआ है। वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम भी जो है वो ड्राई होना शुरू हो गए हैं। वॉल्यूम जो लास्ट वीक के स्टार्टिंग में हम देख रहे थे 22 करोड़, 18 करोड़, फिर 12 या 13 करोड़, अभी तकरीबन 9 करोड़ के आसपास, 9-10 करोड़ के आसपास जो है वॉल्यूम हमारे पास हुआ है, यानी वॉल्यूम भी हमारे पास श्रिंक हो रहा है। तो फटाफट अगर हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो इंडेक्स खुला ज़रा सा हाई लगा एट दी एंड इसने क्लोजिंग अपने लो पे दी। टॉप परफॉर्मर्स में देखें तो लॉट केमिकल्स, एनर्जी, पीआरएल, हम नेटवर्क, जीजीएल, डब्ल्यूटीएल, केईएल, एमएलसीएफ, टेली और एजीएल वगैरह थे। अभी फर्दर हम लोग स्क्रिप्ट्स को भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, तो स्टे ट्यून। सेक्टर्स को देखें तो सेक्टर्स ने अगर हम देखें तो उसमें रिफाइनरी ने जस्ट तकरीबन 9.90 पॉइंट यानी ऑल टुगेदर 10 पॉइंट रिफाइनरी ने ऐड किए। ग्लास सेक्टर ने 6 पॉइंट ऐड किए, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ने 2 पॉइंट ऐड किए। ओवरऑल अगर देखें कि पॉइंट्स तोड़वाने में कमर्शियल बैंक्स ने काफ़ी ज़्यादा किरदार अदा किया। 61 पॉइंट कमर्शियल बैंक ने तोड़े। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ ने 37 पॉइंट तोड़े। फर्टिलाइज़र ने 35, सीमेंट 34, टेक्नोलॉजी 32, टेक्सटाइल 18, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग 17, फूड 15, इंजीनियरिंग 13, पावर जनरेशन 10 और इसी तरीके थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे सेक्टर्स ने भी तोड़े। अब इनमें स्क्रिप्ट्स अगर हम देखें तो ईफर्ड ने 25 पॉइंट इसमें जोड़े, लॉट कैम ने 8 पॉइंट जोड़े, सिनर्जी ने 7 पॉइंट जोड़े, कोलगेट ने 6, बाकी AKBL ने 6 और इसी तरीके थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे स्क्रिप्ट्स ने जोड़े। नेगेटिविटी देखें तो एंग्रो ने जो है एंग्रो कॉरपोरेशन ने काफ़ी नेगेटिविटी करी है, 64 पॉइंट उसने लेस किए। BHL ने 34 पॉइंट लेस किए, सिस्टम ने 21 पॉइंट लेस किए, मारी ने 19 पॉइंट लेस किए, POL ने 15, TRG 13, EPCL 10, लक 10, यूनिटी 9, PSO 7, ISL 7 और इसी तरीके थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे स्क्रिप्ट्स ने भी लेस करवाए। तो देखते हैं प्लेयर्स की कैसी परफॉर्मेंस रही। तो देखते हैं फॉरेनर हमारे सेलर है, लोकल हमारे बायर है। बैंक्स ने जो है $0.06 मिलियन की सेलिंग करी। ब्रोकर्स ने 0.74 मिलियन डॉलर की बाइंग के साथ रहे। कंपनीज़ ने भी आज बाइंग करी, $0.57 मिलियन की बाइंग के साथ रही। फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने $0.23 मिलियन की सेलिंग करी। फॉरेन इंडिविजुअल $0.04 मिलियन की सेलिंग के साथ और हमारे इंडिविजुअल भी इत्तफाक है $0.04 मिलियन की सेलिंग के साथ ही रहे। इंश्योरेंस कंपनीज़ ने $0.04 मिलियन का माल बेचा है। म्यूचुअल फंड ने $1.01 मिलियन का माल बेचा। NBFC ने $0.02 मिलियन का माल बेचा। अदर ऑर्गेनाइजेशन ने $0.06 मिलियन का माल बेचा और ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने $0.02 मिलियन का माल एक्यूमुलेट किया। तो ओवरऑल देखें तो 1 2 3 4 5 हमारे पास बायर है, 1 2 3 4 5 6 हमारे पास सेलर है। तो ज़ाहिर तगड़े हमारे सेलर ही रहे। और अगर हम बायर में देखने की कोशिश करें और सेलर में भी देखने की कोशिश करें तो कोई इतनी ज़्यादा सही बाइंग सेलिंग नहीं हुई है, यानी सही से मुराद यानी कोई तगड़ी बाइंग सेलिंग नहीं हुई है। अगर आप ओवरऑल देखें तो हमारे ब्रोकर हजरात जो है ज़रा अच्छी बाइंग पर है। और अगर सेलिंग के हिसाब से देखें तो फॉरेन कॉर्पोरेट जो है उन्होंने सेलिंग करी और म्यूचुअल फंड ने जो है ज़्यादा सेलिंग करी। यानी म्यूचुअल फ़ंड जो है अगर आप पिछले वीडियोस में भी देखते आ रहे हैं तो म्यूचुअल फ़ंड मुसलसल माल को जो है सेल कर रहा है, जो कि एक अच्छी अलामत नहीं है। इसको भी हम लोग डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, तो बार बार इसको भी फिलहाल डिस्कस नहीं करेंगे। तो हमारा अंडर इंडेक्स का चार्ट आ गया है। तो जैसा कि आपको बताया था कि हमारा जो ट्रेंड एक चल रहा था डाउन ट्रेंड, यहाँ से मार्केट ने जो ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकआउट देने के बाद जो हमारी कंडीशन थी कि वो इस रेजिस्टेंस को पार करे ट्रेंड कंटिन्यू करने के लिए, तो वो उस शर्त को पूरा नहीं कर पाई और अल्टीमेटली जो सपोर्ट लेवल आपको बताए थे कल भी, तो ये वहाँ से नीचे आ गया। और अब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात ये आ रही है
कि अब मार्केट के पास जो अहम सपोर्ट है वो आ रही है 45,159 की। वो क्यों? क्योंकि अगर आप ये देखें यहाँ से रेजिस्ट किया इसने, पहली सपोर्ट तोड़ी, फिर ये ट्रेंड लाइन की सपोर्ट जो ऑलमोस्ट इसको भी इसने ड्रिल कर दिया हुआ है। अब यहाँ पे हमारे पास, अगर मैं ये एक आपको एक समझाने के लिए दिखाऊं, क्योंकि मैं इसको कोशिश करता हूँ कॉम्प्लिकेट नहीं करूँ, क्योंकि मूविंग एवरेज देखें हमारे पास ये मेन ट्रेंड के आ रहे हैं 45,000, 44,900, 44,900, यानी 44,900 से लेके 45,000, यानी अगर मैं ये लेवल एक मार्क कर दूँ मिसाल के तौर पे, तो ये जो हमारे पास एक लेवल है, यानी इस रेड वाले मूविंग एवरेज तक, ये हमारे पास एक बहुत अहम लेवल है। क्योंकि अगर यहाँ पे अभी इंडेक्स अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाता तो वापसी ये अपने डाउन ट्रेंड की तरफ चला जाएगा और फिर इसकी नेक्स्ट सपोर्ट लेवल आएगी जो होगी 44,121 की। और इस दफ़ा ये ना कि सिर्फ नीचे आएगा बल्कि ये इस लेवल को भी तोड़ देगा। तो वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम भी ऑलमोस्ट अच्छा खासा ही है, लेकिन एवरेज से कम है और प्रीवियस डे के वॉल्यूम से भी कम है। तो लेट्स सी क्या होता है। तो बाकी इंडिकेटर्स को देखें तो यहाँ पे इंडिकेटर भी ब्लू लाइन हमारी नीचे आ रही है, वॉल्यूम ड्राई हो रहे हैं, रेड लाइन अभी ऊपर नहीं आई है लेकिन ओवरऑल अभी ये आ जाएगी। इसमें भी देखें तो रेड लाइन ऊपर जा रही है, ब्लू लाइन नीचे आ रही है। RSI को देखें तो 55 के ऊपर है, नीचे की तरफ आ रहा है। यहाँ पे भी देखें तो रेड लाइन जो हमारे पास ऊपर है। तो ओवरऑल इंडेक्स की जो कंडीशन हम देखें तो वो इतनी कोई ख़ास नहीं है। तो मेरी रिकमेंडेशन ये कि आप लोग अपने जो भी स्क्रिप्ट्स में काम कर रहे हैं कोशिश करें कि उसके जो लेवल्स हैं आप उनको डिफ़ाइन कीजिए, और अगर स्टॉप लॉस लेना पड़ रहा है तो ले लीजिए। क्योंकि स्टॉप लॉस अगर नहीं लेते हैं, स्टॉप लॉस लेने का एक फ़ायदा ये होता है कि मिसाल के तौर पे आपका 1000 रुपये का वो मीन वाइल जो है वो लॉस हो जाता है, बज़ाहिर वो लॉस दिख रहा होता है। लेकिन अगर आप उसको एक हफ़्ते तक मिसाल के तौर पे ट्रेड को नहीं लेते कि यार यहाँ से ऊपर जाएगी 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 जाएगी, तो वो 1000 का लॉस आपका 10,000 में बन जाता है। फिर हम और आप जो हैं वो ज़बरदस्ती के इन्वेस्टर बन जाते हैं। तो उससे जो है आपके पास जो फिर दूसरे अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जो आप दूसरी ट्रेड्स ले सकते हैं, तो जिसमें आपको 1000 रुपये आप स्टॉप लॉस एक लेके तोड़ते हैं अपना, तो वो बहुत ईजीली रिकवर कर सकते हैं। तो स्टॉप लॉस जो है लेने की कोशिश किया करें, क्योंकि ये भी एक पार्ट ऑफ बिज़नेस है। जैसे कि स्टॉक मार्केट, ये शेयर ट्रेडिंग एक प्योर बिज़नेस है। तो जैसे बिज़नेस में भी बाज़ औक़ात आपको घाटा लेना पड़ता है, नुकसान लेना पड़ता है फ़ायदे के साथ साथ, तो इसमें भी जो है बिल्कुल इसको एज अ बिज़नेस डील कीजिए और कोशिश करें कि जहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो रहा है उसको लेके फिर नेक्स्ट ट्रेड को जो है कोशिश कीजिए कि अच्छी ट्रेड लें और वेट करके ट्रेड लें। जज्बाती ट्रेड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ट्रेड का वेट कीजिए, सिग्नल्स का वेट कीजिए, अपने एनालिसिस को कोशिश करें, पक्का करें। लेवल्स के ऊपर आके प्राइस एक्शन और इंडिकेटर्स आपका जैसे ही आपको इंडिकेशन देते हैं, जैसे हम आपको अपने स्क्रिप्ट एनालिसिस में बताते हैं कि 4-5 कन्फर्मेशन जैसे हमें मिल जाती हैं, देन फिर हम लोग जो है ट्रेड को ले लेते हैं और उसके बाद फिर जो है उसको लेवल्स के हिसाब से देखते हैं। और फिर भी अगर वैसे उसके बावजूद वैसे फेल होती नहीं है, लेकिन जस्ट इन केस अगर ट्रेड फेल भी हो जाए तो स्टॉप लॉस लेके निकल जाए ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। तो फटाफट हम लोग जो है इंटरनेशनल मार्केट पे एक नज़र मारते हैं, देन जो है हम लोग अपने स्क्रिप्ट एनालिसिस पे आते हैं। ऑल्दो ये मेरी अपनी ज़ाती राय थी, आपको क्या लगता है आप ज़रूर अपनी राय को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। US 30 को देखें तो 202 पॉइंट के ऊपर फिल वक्त ट्रेड कर रहा है, प्लस पॉइंट के साथ। S&P 500 30 पॉइंट के साथ प्लस है। Nasdaq 100 जो 128 पॉइंट के साथ प्लस है। बिटकॉइन तकरीबन 1500 पॉइंट प्लस है। DAX 30 232 पॉइंट प्लस है। जापान को देखें तो 500 पॉइंट प्लस है। शंघाई चाइना को देखें 70 पॉइंट माइनस है। UK को देखें 19 पॉइंट जो है प्लस है। हांगकॉन्ग 78 पॉइंट माइनस है। ऑस्ट्रेलिया 19 पॉइंट प्लस है। निफ्टी 256 पॉइंट प्लस है। और बाकी कमोडिटीज़ को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो गोल्ड को देखें तो गोल्ड इस वक्त 1946 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 10 पॉइंट इसने ऑल टुगेदर तोड़े हैं, जो कि परसेंटेज में देखें 0.56% का इसने लॉस किया है। कोल को देखें तो कोल भी जो है आज 329 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आज इसने 7 पॉइंट जोड़े, परसेंटेज में 2.17% का गेन किया है। ऑयल को देखें, ब्रेंट ऑयल 108 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ऑल टुगेदर 1.09 पॉइंट इसने ऐड किए हैं, परसेंटेज में 1.02% इसने जो है ऐड करा है। WTI ऑयल 103 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 0.63 पॉइंट इसने ऑल टुगेदर ऐड किए हैं, परसेंटेज में देखें तो 0.61% का इसने जो है ऑल टुगेदर गेन दिया है। तो चलते हैं हम हमारे आज के स्क्रिप्ट एनालिसिस की तरफ। जी, तो हमारा आज का स्क्रिप्ट है ईफर्ट। सबसे पहला तो एंग्रो फर्टिलाइज़र को देखते हैं। तो एंग्रो फर्टिलाइज़र को अगर देखें तो इसमें यहाँ पे हमारे पास जो है बाई कॉल जनरेट हुई थी अराउंड 85 के आसपास, और अभी तक ये जो कॉल है हमारी वो चल रही है। तो इसमें मैं आपको 2 चीज़ें बताना चाहूँगा। एक तो नंबर 1 ये कि अगर मैं इसको आपको यहाँ पे थोड़ा सा जूम इन करके दिखाऊँ ताकि समझ में भी आए और कुछ उसमें आइडिया भी हो। यहाँ पे हमारे पास एक तो ये बहुत लंबी रैली ले ली है इसने, नंबर 1।
नंबर 2 ये कि आज अगर मैं इसके ऊपर होवर कर रहा हूँ, यहाँ पे हमारे पास जो डी बना आ रहा है, यहाँ पे हमें इसकी अनाउंसमेंट दिख रही है डिविडेंड की, तकरीबन ₹5.5 का इसने डिविडेंड दिया है और इसकी एक्स डेट जो आ रही है वो आ रही है 27 तारीख अप्रैल की। तो एक्स डेट क्या होती है, जिनको नहीं पता मैं उनको बता देता हूँ। एक्स डेट जिस दिन डिविडेंड अनाउंस जैसा भी इन्होंने कर दिया, आज क्या तारीख है, 21 तारीख, तो अब इसने बता दिया 27 तारीख को ये एक्स हो जाएगा। तो 27 तारीख को यानी बुक क्लोजर डेट एक होती है, उससे पहले एक्स हो जाता है। तो 27 तारीख से पहले 27 तारीख वाले दिन जो है ये ₹5.5 जो है कम खुलेगा, यानी जो भी इसके रेट होंगे वो यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो। तो जैसे मिसाल के तौर पे आज 26 तारीख है, तो 27 तारीख को मिसाल के तौर पे मिसाल के तौर पे आज जो है 26 तारीख है, ठीक है, तो ये 100 पे लेट सपोज क्लोज़ हुआ है। तो अब हमें पता है कि ये 27 को जो है इसने एक्स होना है। तो कल अब इसकी जो ओपनिंग होगी वो होगी ₹5.5 कम। तो इस चीज़ का जो है हमें ख्याल रखना है, यानी 95.50 पैसे ऑल टुगेदर जो है इसने जो है क्लोजिंग ओपनिंग जो है उसके पास ये देगा। तो ₹5.5 ये कम होके यानी ओपनिंग होगी, तो इसमें जो है ट्रेडर्स को जो है बाज़ औक़ात नहीं अक्सर बेचता ट्रेडर को, जिनको नहीं पता होता उनको जो है लॉस हो जाता है। तो इस चीज़ को ट्रेड करते बड़ा ख्याल करा करें। और ये वैसे भी देखें तो इसकी जो विक आ रही है कि रिजेक्शन मिल रही है, यहाँ पे लेवल इसका आप देखें तो ऑल टुगेदर आप देखें तो इसके पास अब यहाँ पे मोमेंटम जो है थोड़ा कम होना शुरू हो गया। अब ये ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा तो इसका जो टारगेट आ रहा है 99.80 तक जाएगा। फ्रेश बाइंग इसके अंदर अभी बिल्कुल नहीं बनती है मेरे हिसाब से, बहुत रिस्की हो सकती है। तो और बाकी अगर इसकी हम इमीडिएट सपोर्ट देखें तो वो आ रही है 96.54 पैसा की, और अगर मेजर सपोर्ट देखें तो वो आ रही है 94.81 पैसा की। अगर यहाँ से नीचे जाता है तो फिर इसका जो ट्रेंड है वो नीचे की तरफ हो जाएगा। ऑल दो इसमें वॉल्यूम जो है बाइंग का अच्छा है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इस टारगेट को ये अचीव कर ले, लेकिन बहुत देख सुन के। तो ये डिविडेंड वाली जो बात है इसको भी कंसीडर करना है, तो उससे पहले अपनी ट्रेड्स को जो है कोशिश करिएगा आप लोग एग्जिट ले लें, ताकि वो फिर लॉस ना हो जाए। वो बाज़ों का जिनको नहीं पता होता वो फिर जब एक्स डेट होती है, अब जैसे आज आपने ले लिया और कल एक्स है, तो वो फिर ऑटोमेटिक कल खुलेगा ही उतने रुपए कम में, तो फिर उससे कन्फ्यूजन हो जाती है, पता नहीं लगता। तो इसका बड़ा ख्याल रखिएगा। ओवरऑल इंडिकेटर देखें तो ये भी जो है ओवरबॉट रीजन के ऊपर काफ़ी टाइम से चल रहा है। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी बाय सेल कॉल डगमगा रही है, हमारा इंडिकेटर जो है वो भी डगमगा रहा है क्योंकि रैली काफ़ी लंबी ऊपर बन गई है। इसमें भी देखें तो ये बहुत ऊपर चला गया, अब ज़ाहिर है करेक्शन भी लेनी है, यानी ऑल दो अभी इसमें सेलिंग सिग्नल नहीं है, लेकिन हमें अब ज़रा मोहतात होकर काम करना है। फ्रेश एंट्रीज़ के अंदर अभी मैं नहीं रिकमेंड करूँगा, जो करना चाहता है वो अपने उसके हिसाब से कर सकते हैं। अगर एंट्री लेट सपोज आप कल करते भी हैं तो 96.54 का आपके पास स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए, और नेक्स्ट जो टारगेट होगा वो होगा 99.80 पैसे का। मे बी पॉसिबल कि यहाँ से साइडवेज में जाके और फिर एक्स डेट के पास आके नीचे आ जाए, तो हमें दोनों सिनेरियोज़ दोनों सिचुएशन के हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी को तैयार रखना है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, और कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछ सकते हैं जी। तो हमारा नेक्स्ट स्क्रिप्ट है एंग्रो कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसमें देखें तो इसमें भी हमारे पास जो है इसका EPS अनाउंस हुआ है, वो तकरीबन ₹11.5 तकरीबन 12 के आसपास हुआ है, और EPS के साथ साथ डिविडेंड भी ₹12 का अनाउंस हुआ है। तो इसमें भी अगर आप एक्स डेट देखें तो वो भी 27 की आ रही है। तो इसमें भी हमें वही जो हमने चीज़ें भी डिस्कस करी हैं कि एक्स डेट से एक दिन पहले जो ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, हम लोग, क्योंकि मैं खुद भी ट्रेडर हूँ, हम लोग खुद ट्रेडर हैं, तो मैं ट्रेडर्स के लिए बता रहा हूँ कि ट्रेडर को कोशिश करनी चाहिए कि 26 तारीख तक अगर आपने ट्रेडिंग कर भी रहे तो 26 को अपनी ट्रेड को एग्जिट कर लीजिएगा, क्योंकि फिर ये जो है एक्स डेट होगी तो ये ₹12 नीचे खुलेगा अपनी एग्जिस्टिंग एक दिन के पहले जो भी जिस रेट पे भी ट्रेड हो रहा है उससे अगले दिन ₹12 नीचे ओपन होगा। फर्स्ट थिंग तो ये हो गई। सेकंड थिंग ये कि इसमें ओवरऑल देखें तो हमारे टारगेट्स भी ये अचीव करता हुआ गया है, और अपार्ट फ्रॉम दैट इसने आज जो एक बड़ी तगड़ी जो है कैंडल बनाई है, तकरीबन ₹8.25 का इसने जो है लॉस करा है इसमें, और अपनी पहली सपोर्ट को भी तोड़ के दूसरी सपोर्ट के पास इसने अपनी पोजीशन बनाने की कोशिश करी है। अब इसका पहली बात, इसके अंदर अब कोई फिलवक्त फ्रेश बाइंग नहीं बनती है। जिन दोस्तों की बाइंग है उनके पास कल के लिए जो है 284 की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। वैसे तो आज निकल जाना चाहिए था, लेकिन कल आपके पास ये एक अहम सपोर्ट है। अगर ये इसको भी तोड़ता है तो पहली फुर्सत में इसमें निकल जाना चाहिए, क्योंकि आप वॉल्यूम देखें, वॉल्यूम एवरेज से भी बहुत ज़्यादा है, कैंडल बहुत बड़ी है, इंडिकेटर ने भी हमें जो है सिग्नल दे दिया, पहले रेजिस्टेंस लेवल के पास है, डिविडेंड भी अनाउंस हो गया। तो ज़ाहिर है जिन ट्रेडर्स को पता होता है वो पहले फिर अपनी पोजीशन को क्लियर करना शुरू कर देते हैं। बाकी अगर आप देखें RSI भी हमारा ओवरबॉट रीजन से नीचे की तरफ डाइव मार रहा है। यहाँ पर रेड हिस्टोग्राम जनरेट हो गया, रेड की कॉल आ गई है। यहाँ पर भी देखें तो रेड क्रॉस ओवर हमारे पास जनरेट हो गया है। तो 1 2 3 वॉल्यूम 4 5 यानी स्ट्रॉन्ग सेल की कॉल इसमें हमारे पास है। फ्रेश बाइंग इसमें बिल्कुल भी नहीं है अनटिल ये
298 का अगर मैं लेवल बोलूँ तो ये अगर जब तक इसको क्रॉस करके क्लोजिंग नहीं देता तब तक जो है इसमें फ्रेश बाइंग नहीं बनती है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। जी, तो हमारा अगला स्क्रिप्ट है NRL नेशनल रिफाइनरी। तो इसमें भी हमने जो आपको लेवल्स बताए थे, आप प्रीवियस वीडियोस हमारी देख सकते हैं। तो ये रेजिस्ट होके अब ये नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन अगर हम टेक्निकली देखें तो इसमें हमारी जो सपोर्ट है वो भी टूटी नहीं है। क्यों? क्योंकि ग्रीन लाइन हमारी जो 260.15 वाली जो सपोर्ट है, यहाँ पे इसने एक बड़ी ज़बरदस्त कैंडल बनाई है। ऑल दो सेलिंग प्रेशर था लेकिन नीचे नहीं गया, तो चांसेस हैं कि कल जो है ये इसके ऊपर सस्टेन कर सकता है, और सस्टेन नहीं, ये अपने इस वाले टारगेट को भी अचीव कर सकता है। तो कल के लिए भी आपको जिन दोस्तों की अभी फ्रेश पोजीशन इसके अंदर नहीं बनती, क्योंकि अगर आप रैली देखें इसने यहाँ पे सिग्नल जनरेट किया था 193 से और ये हिट किया इसने 279 का, तो एक बहुत ज़बरदस्त गेन इसने यहाँ पे दे दिया। ज़ाहिर है अब एक रैली बनी है तो थोड़ा सा वो अपने आप को या तो साइडवेज में ले जाएगा या थोड़ा करेक्शन की तरफ लेकर जाएगा। तो इसमें हमारे पास दो सिनेरियोज़ हैं कि एक तो हम स्टॉप लॉस लेके निकल जाएं 260.15 पैसे का, क्योंकि फिर इंडिकेटर की जो कॉल यहाँ जनरेट हुई थी ये एक्सपायर हो जाएगी, और हमारे पास फिर इमीडिएट सपोर्ट जो आएगी वो होगी 247.14 पैसा की। तो वहाँ पे अगर ये कोई सिग्नल देता है तो वहाँ ख़रीद सकते हैं, क्योंकि यहाँ से भी ट्रेंड जो है रिवर्स भी हो सकता है। तो फ्रेश बाइंग इसके अंदर बिल्कुल नहीं बनती है। जिन दोस्तों ने एंट्री ली हुई है, जिन दोस्तों ने पोजीशन बनाई हुई है, उनके पास कल के लिए जो टारगेट आ रहा है वो 279.78 पैसे का है, और हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल या स्टॉप लॉस में बोलूँ तो वो आ रहा है 260.15 पैसे का। वॉल्यूम मेट्रिक बेसिस पे हम देखें तो वॉल्यूम तगड़ा जनरेट हुआ है, एवरेज से ज़्यादा जनरेट हुआ है और नेगेटिव जनरेट हुआ है। RSI ओवरबॉट रीजन से नीचे की तरफ है। रेड हिस्टोग्राम जनरेट नहीं हो गया बल्कि तगड़े भी हो गए, रेड लाइन का क्रॉसओवर भी आ गया, और यहाँ पर भी रेड लाइन ने आज क्रॉसओवर दे दिया है। ओवरऑल 1 2 3 वॉल्यूम 4 और कैंडल को देखें तो 5, यानी इसमें भी सेल कॉल अभी अगर हम देखें तो एक अच्छी जनरेट हो गई है, लेकिन हम प्राइस रिएक्शन को देखें तो उसके हिसाब से अभी जो है जनरेट नहीं है। हमारे पास ये लेवल्स आ रहे हैं, तो उसके हिसाब से आप अपनी रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से अपनी ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं। जी, तो हमारा नेक्स्ट स्क्रिप्ट है ATRL अटक रिफाइनरी लिमिटेड। तो इसमें भी अगर आप देखें, हमने पहले भी इसको डिस्कस किया था, तो अपने टारगेट्स को अल्हम्दुलिल्लाह अचीव करता हुआ है। और अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आज हम देखें तो इसने आज एक बड़ी ज़बरदस्त कैंडल अपने सपोर्ट लेवल पे आके 153 के ऊपर बनाई है, और ना कि सिर्फ कैंडल बनाई है और इस वॉल्यूम भी बड़ा तगड़ा जनरेट किया है। और वैसे अगर आप देखें तो इसने यहाँ पर जो है हमें 125 के ऊपर बाय कॉल दी थी, और इसने जो है तकरीबन 165 तक इसने जो है हमें एक जंप दिलवाया है, जो कि एक बहुत हैंडसम गेन है। तो अब ये थोड़ा सा साइडवेज की तरफ इसने अपने आप को किया हुआ है। तो जिन दोस्तों ने इसके अंदर पोजीशन ली हुई है, सबसे पहले मैं उनको गाइड करना चाहूँगा। उनके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्टॉप लॉस जो है वो 151.87 पैसे का है, क्योंकि अगर ये इस लाइन को क्रॉस करेगा तो इसकी जो इंडिकेटर की कॉल चल रही है वो एक्सपायर हो जाएगी और ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। नंबर 1। नंबर 2, ये इमीडिएट अगर आप सपोर्ट देखें तो वो अगर मैं आपको बताऊं जो ज़्यादा रिस्क नहीं लेते तो वो इस लेवल तक जो है रख सकते हैं, 157.83 तक रख सकते हैं कि अगर यहाँ से नीचे जाए क्लोजिंग टाइम पे तो एग्ज़िट ले लें, और फिर इस लेवल पे आके अगर कोई रिएक्शन दे तो उसके हिसाब से अपनी बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। और अगर हम टारगेट वाइज देखें तो कल के लिए इसका जो पहला टारगेट हमारे पास है वो है 165.60 पैसे का, इसको यहाँ तक आना चाहिए। फ्रेश बाइंग अगर आप देखें तो वो 165.60 पैसे से ऊपर अगर ये हेल्दी क्लोजिंग देने में कामयाब होता है तो इसके अंदर फ्रेश बाइंग थोड़ी सी क्वांटिटी में की जा सकती है विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, जो कि आपकी कैंडल का ओपन प्राइस जैसे हमने यहाँ पे लगाया वो होगा। इंडिकेटर को देखें तो ये ओवरबॉट रीजन के ऊपर है, तो ज़रा मोहतात होकर ट्रेडिंग करनी है इसके अंदर। यहाँ पे देखें तो सेल की कॉल जनरेट हुई है, हिस्टोग्राम जो है रेड जनरेट हो रहे हैं, और यहाँ पे देखें तो बाई की कॉल ही चल रही है। तो यानी ओवरऑल मिक्स सिनेरियो है, तो बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ और देख के इसमें ट्रेडिंग करनी चाहिए। लेवल्स मैंने आपको डिफाइन कर दिए हैं, बाकी अपनी रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आप लोग इसको मैनेज कर सकते हैं। फ्रेश एंट्री से कोशिश करें कि अभी गुरेज करें, जो लोग ट्रेंड में हैं उनको ट्रेंड कोशिश करेंगे राइट करें, और अगर यहाँ से निकलता है नीचे तो स्टॉप लॉस लेके या जितना भी आपने यहाँ तक प्रॉफिट बनाया उसको बुक करके निकलने की करें, ताकि फिर जो है आपको नेक्स्ट स्क्रिप्ट में या इसी के डिप पे एक और अपॉर्चुनिटी मिल जाए। आई होप ये क्लियर होगा। जी, तो हमारा नेक्स्ट स्क्रिप्ट है टेक्नोलॉजी सेक्टर से TRG। तो TRG के ऊपर भी हमने प्रीवियसली वीडियोस बनाई थी और लेवल्स बताए थे, अल्हम्दुलिल्लाह उन टारगेट्स के ऊपर ये रहा। और अभी अगर हम इस पर गौर करें, रिसेंटली हमने इसके ऊपर जो सपोर्ट लेवल मार्क की थी प्रीवियस वीडियो में, तो इसने देखें उसको कल ऑनर भी किया और आज ये उससे ऊपर गया और दोबारा कोशिश कर रही है इस लेवल के ऊपर आने की। तो ओवरऑल TRG के अंदर अभी फ्रेश बाइंग बिल्कुल रिकमेंड नहीं है, बिल्कुल फ्रेश बाइंग के लिए ये अभी फिलवक्त नहीं है अनटिल और अनलेस ये 89.47
पैसा से ऊपर जो है हेल्दी क्लोजिंग इस टाइप की है, इस टाइप की कैंडल अगर बनाता है तो थोड़ी सी क्वांटिटी विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो है आप बाय कर सकते हैं। फिल वक्त देखें तो ये एक इसने एक अप ट्रेंड बनाया और अब ये नीचे की तरफ आ रहा है और साइडवेज चैनल ही एक तरीके का इसने बनाया हुआ है। तो फिल वक्त इसमें जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो आ रही है वो आ रही है 79.20 पैसे की, और अगर क्विक सपोर्ट देखें, इमीडिएट सपोर्ट देखें तो वो आ रही है 81.45 पैसे की। अगर ये इससे नीचे क्लोजिंग देता है तो इसमें से पहली फुर्सत में निकल जाना चाहिए। उसूली तौर पे 86.24 पैसे में से ही इसमें से निकल जाना चाहिए था, लेकिन जो दोस्त इसमें बैठे हुए अब इतना टाइम जहाँ बैठ लिए हैं तो वहाँ 81.45 पैसे तक भी कोशिश करेंगे, वेट करें। अगर ये इससे नीचे क्लोजिंग देता है, क्योंकि चांस है कि ये इससे एक जंप दे, क्योंकि इसने यहाँ कैंडल बनाई तो तकरीबन 6-8 दिन हो गई, ये अब साइडवेज और नीचे की तरफ है तो एक बाउंस जो है ये ज़रूर दे सकता है। लेकिन अगर ये नीचे की तरफ भी आता है तो अपना स्टॉप लॉस लेके आपको अपनी एंट्री को जो है निकाल लेना चाहिए, इसमें से एग्जिट कर लेना चाहिए और फिर नेक्स्ट एंट्री के लिए इसमें वेट करना चाहिए। ओवरऑल अगर हम इंडिकेटर को देखें तो RSI भी हमारा नीचे की तरफ है 54 पे, सेल कॉल ऑलरेडी जनरेट हुई हुई है 54 के ऊपर, यहाँ पे 54 बोल रहा हूँ सॉरी, ये RSI का जो है वो है 54 पे। ये यहाँ पे जो है इसमें यहाँ पे हमारे पास जो 18 तारीख को इस इंडिकेटर ने सेल कॉल जनरेट कर दी थी, यहाँ पे भी हमारे पास लगभग 18 तारीख को ही जनरेट हो गई थी। अगर यहाँ पे भी हम देखें तो इन इंडिकेटर्स ने हमें जो है यहाँ पे निकाला है। तो इंडिकेटर्स जो लोग कहते हैं कि बेकार होते हैं तो ये देख लीजिए, इंडिकेटर्स का बड़ा काम होता है। 86 के ऊपर इन इंडिकेटर्स ने हमें निकाल दिया था और आज ये तकरीबन 83 के ऊपर, और ये लो जो इसने लगाया तकरीबन 81 का लगाया। तो मतलब इधर अगर जिसने एग्जिट ले लिया होता इंडिकेटर्स को देख के, चार्ट को देख के, तो वो अभी फ्रेश यहाँ पे अगर कोई अपॉर्चुनिटी दिखती तो एक डिप बाय करके उसमें प्रॉफिट बना सकते थे। लेकिन अब जिन्होंने नहीं किया, कोशिश करें लेवल्स को देखा करें, इंडिकेटर्स को देखा करें, चार्ट को देख के जो है ट्रेड करने की कोशिश करा करें, ना कि किसी की भी बाइंग और सेलिंग की कॉल का इंतज़ार किया करें। तो ओवरऑल इसमें जो है बहुत स्ट्रॉन्ग सेल कॉल जनरेट हुई है, लेकिन यहाँ तक अगर वेट कर सकते हैं सेट है, अदरवाइज़ जो है इसमें से एग्जिट वैसे बनता था। तो कोई कन्फ्यूजन हो तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। आई होप ये क्लियर होगा जी। तो हमारा आज का लास्ट स्क्रिप्ट है टेलीकार्ड लिमिटेड, तो ये भी टेक्नोलॉजी सेक्टर से हमने लिया। तो इसमें भी अगर हम देखें तो इसने यहाँ पे एक बड़ी प्यारी कॉल दी थी 10 रुपये 33 पैसे पे, और इसने गेन दिया था 17.10 पैसे का। वहाँ से फिर ये नीचे आया, पहले इसने अपनी ये सपोर्ट तोड़ी 15.53 पैसे की, और इसने फिर अब 14.44 की जो लेवल है इसने यहाँ पे इसको सपोर्ट बनाया, कल भी बनाया, आज भी बनाया। तो फिलहाल इसके अंदर फ्रेश बाइंग नहीं बनती है। जिन दोस्तों की इसके अंदर बाइंग है उनके लिए स्टॉप लॉस 14.44 पैसे का, अगर ये कल इससे नीचे की क्लोजिंग देता है तो इसमें से एग्जिट लेना बनता है। क्यों? क्योंकि फिर ये नेक्स्ट सपोर्ट अपनी 13.34 के पास बढ़ सकता है। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखें तो वो आ रहा है 15.53 पैसे का। जब तक ये इससे ऊपर क्लोजिंग, हेल्दी क्लोजिंग देने में कामयाब नहीं होता, इसका ट्रेंड नहीं चेंज होगा, इसमें बाइंग नहीं बनती। और अगर कल ये इससे ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब होता है तो थोड़ी सी पोजीशन इसमें बनाई जा सकती है, क्योंकि इसके बाद फिर ये इसका नेक्स्ट टारगेट होगा 17.10 पैसे का, और मे बी पॉसिबल ये डबल टॉप लगाने के लिए इसकी तरफ जाए। तो ओवरऑल इंडिकेटर को देखें तो इंडिकेटर भी देखें, RSI नीचे की तरफ है 54 पे, सेलिंग वॉल्यूम जनरेट हुआ है, लेकिन देखें तो वो थोड़ा सा डिम हो गया है, लेकिन बाय कॉल नहीं है। यहाँ पे भी ओवरऑल जो है सेलिंग वॉल्यूम है, लेकिन ब्लू लाइन को देखें तो वो ऊपर की तरफ आ रही है। तो ये छोटा सा एक सिनेरियो था, तो ये हमारी कोशिश थी, ये किसी किस्म की बाय या सेल कॉल नहीं थी। लेवल से जो आपके साथ शेयर किए गए हैं, आप अपने हिसाब से, अपनी रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से इसको देख सकते हैं और अपनी ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूजन हो तो बिल्कुल आप हमारे नंबर पे भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। आई होप हमारी आज की भी कोशिश आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो, और अपनी कीमती राय का इज़हार जो है कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात इंशाल्लाह होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।